आपको बता दें कि मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। कैसे सत्ता पक्ष को इस मॉनसून सत्र में घेरा जाए, उसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में यह बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है, जिसमें राजस्थान कांग्रेस प्रभारी रंधावा भी मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक का हिस्सा है। कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक हो रही है, जिसमें मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल सैन इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। अनिल, इस बार का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं विपक्ष के पास जिनको वो लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर सकता है। हालांकि सत्ता पक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ है। क्या तैयारी चल रही है और कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो इस बार सत्ता पक्ष के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं विपक्ष की तरफ से? देखिए, खासतौर से जो रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है, हम देख रहे हैं राजस्थान के अंदर चिकित्सा महकमे के अंदर कई बार सवाल उठे और कई बार विपक्ष ने भी फेलियर का सवाल उठाते हुए सत्ता पक्ष को घेरा है। इसमें साथ ही हम देखेंगे सड़क जैसे प्रदेश की सड़क तंत्र की अगर बात की जाए, अपराध के मुद्दे जो हैं वो अगर यहाँ पर देखे जाए तो तमाम जो इश्यूज हैं उनके ऊपर चर्चा यहाँ पर की जा रही है। खासतौर से विपक्ष की ओर से विधायक दल यहाँ पर बैठा हुआ है, तमाम जो सीनियर नेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में शामिल है, संजय रंधावा जो है प्रभारी हैं वो यहाँ पर विधायकों के साथ में चर्चा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खुद यहाँ पर मौजूद है, गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तो तमाम जो आला नेता है वो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि यहाँ से रणनीति बनेगी कि किस तरह से मानसून सत्र जब शुरू हो तो उस मानसून सत्र के अंदर सत्ता पक्ष को यहाँ पर घेरा जा सकता है और सत्ता पक्ष को तथ्यात्मक जवाब भी वहाँ पर देना पड़े और किस तरह से जो सवाल उठे विपक्ष के तो उसके ऊपर सरकार की ओर से जो है वो रिप्लाई भी वहाँ पर आए। ये कहना है रणनीति जो है वो विपक्ष की ओर से बनाई जा रही है। जी जी अनिल, फिलहाल मॉनसून सत्र में हमने जिस तरह से देखा, इससे पहले जो अगर हम सदन की बात करें, केंद्र की बात करें, तो वहां पर विपक्ष ने घेरने की कोशिश की थी सत्ता पक्ष को। अगर राजस्थान विधानसभा की बात करें, जैन जी ने जिस तरह से आंदोलन किया, आपने अलग अलग स्वास्थ्य को लेकर भी बात करी, शिक्षा को लेकर भी बात करी, ट्रांसफर एक पॉलिसी है जिसको लेकर भी अभी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि शांतिपूर्ण ये सत्र होने वाला है, या फिर जो सर्वदलीय बैठक है वो इसमें एक तरीका हो सकती है कि शांतिपूर्ण सत्र को चलाया जाए? देखिए, संभावना कम ही नजर आती है कि जो मानसून सत्र हो पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो, क्योंकि विपक्ष मुद्दे उठाएगा, सत्ता पक्ष की ओर से जवाब वहां पर देने की पुरजोर मांग वहां पर उठाई जाएगी और इस बीच हंगामा कहीं ना कहीं बरतता हुआ देखा जाएगा। हमने देखा है लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में भी काफी हंगामा वहां पर बरपा था और उसके बाद में हमने देखा कि सदन बहुत कम वहां पर चला था। तो इसी तरह से हम देखेंगे जैन जैसे इश्यूज जो है वो भी सदन के अंदर गुनगुनाते हुए दिखाई देंगे और तमाम जो विधायक है विपक्ष के वो भी इन मुद्दों को यहाँ पर उठाएंगे एक साथ एकजुटता से। ये भी है कि राजस्थान विधानसभा के अंदर विपक्ष की संख्या अच्छी संख्या है, तो ये मजबूती से कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज यहाँ पर कहेगी। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से विधायक दल की बैठक में तैयारी की जाएगी, जवाब किस तरह से दिया जा सकता है उसकी रणनीति भी वहां पर बनेगी। लेकिन फिलहाल विपक्ष जो है इसमें रणनीति बनाते हुए सत्ता पक्ष को घेरने की बात यहाँ पर कर रहा है। जी रहा है और इस बार जिस तरह की बातें सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से सामने आ रही हैं, जाहिर तौर पर यूसीसी को लेकर यहां पर कोई एक प्रावधान पेश किया जा सकता है, बिल पेश किया जा सकता है। इसको लेकर क्या रणनीति है विपक्ष की? चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारी बात उनसे पूरी नहीं हो पाई। तो काफ़ी मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर इस बैठक में चर्चा कर रहा है। सत्ता पक्ष के लिए किस तरह से मुसीबत वो खड़ा करे ताकि जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाया जा सके, उनकी रणनीति पर यहाँ पर इस वक्त चर्चा हो रही है।